न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने कल जो हुए प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर सैफुल्लाह रहमानी साहब की किताब जो लिखी गई थी प्रॉफिट फॉर द वर्ल्ड पर बहुत सारी बातें कही है और आपको सुनना ये भी बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि वादा किया गया था कि आप लोगों के दरमियान लाइव आऊँगा बोलकर, और ये लाइव आने की आज बहुत अहम वजह है। तेलंगाना की तारीख़ का आज वो दिन था कि हक़ और बातिल के बारे में एक ये होने वाला था कि आज एक जलसा हुआ शहर में जो जलसा हुआ मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की लिखी हुई किताब का। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं और एक रिनोड इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपके कई किताबें ऐसी हैं जिसे लोग पढ़कर जो है इस्लाम कबूल किए हैं और इंटरनेशनल पर्सन है। एक बिहार या तेलंगाना के नहीं बल्कि इंटरनेशनल पर्सन है। तो आज उनकी किताब का एक जो किताब उन्होंने लिखे हैं प्रॉफिट फॉर द वर्ल्ड, तो तकरीबन कई ज़बानों में उसका तर्जुमा हुआ है। तेलुगु में, संस्कृत में और आपके तमिल में। आज जो रस्म इजराया था वो उस शख्स के हाथों से था जो तेलंगाना का सरबराह है, चीफ मिनिस्टर अनुमुला रेवंत रेड्डी, जो पिछले 8 महीने पहले कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस इक़्तिदार पर आई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना 2014 में अलग होने के बाद से तेलंगाना में जो 9 साल में जो वाक़यात पेश आए, तो इसमें जो है जो केसीआर का दौर गुज़रा था, केसीआर के दौर में सबसे पहले जो हुआ किशनबाग राइट्स, जो सरदारियों का झंडा जलने के बाद में जो मुसलमानों के घरों को तबाह किया गया था। पुलिस फायरिंग में 4 लोगों को मारा गया। उसके बाद में कई लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई थी, ख़ास तौर पर नौजवान बच्चे थे। कई महीनों तक वो लोग जेल में थे और कोलैटरल केसेस में उनको डाला गया था, यानी एक लड़के को पकड़ के मुख्तलिफ़ केसों में डाला गया था। उसके बाद में 9 मसाजिद शहीद हुए पूरे 9 साल में। तो मुसलमान जो है बहुत बदजन थे बीआरएस से। केसीआर एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे, तामीराती काम बहुत करवाए, लेकिन मुसलमान उनसे इसलिए बदजन थे कि वो मसाजिद को निशाना बनाकर मसाजिद को शहीद किए थे। मैं यहाँ पर तेलंगाना के मुसलमानों की ताकत बता रहा हूँ। ये पूरे 9 साल में किशनबाग राइट्स में, आपके आलेर एनकाउंटर में 9 मसाजिद शहीद हो गए। ये पूरे वाक़यात पे बहुत कम ऐसे मुजाहिद मिल्लत में जिसको बोल सकता हूँ, बहुत कम उलमा मशाइखीन ऐसे थे जो बीआरएस के ख़िलाफ़ में बोलते थे। मेजॉरिटी ऑफ ऐसे लोग थे जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाकर श्री चंद्रशेखर राव की तारीफ़ करते थे, उनके क़सीदे पढ़ते थे उनके। और ख़ुद असदुद्दीन ओवैसी निज़ामाबाद के जलसे में ये बोले थे कि मैं मरते दम तक केसीआर के साथ रहूँगा। फिर उसके बाद में आलेर का इनकाउंटर हुआ था। एक वाहिद मौलाना नसीरुद्दीन और मौलाना जाफ़र पाशा साहब, ये 2 लोग जो है उस इनकाउंटर के ख़िलाफ़ में बोले थे। बीआरएस के चीफ मिनिस्टर बनने के थोड़े दिन के बाद में हुआ था वो इनकाउंटर, यानी मैं समझता हूँ कि 6-7 महीने में हुआ था सीएम बनने के। और किशनबाग राइट्स तो बिल्कुल ही 15 दिन के अंदर हुआ था। मुस्तफ़ाउद्दीन आर्मी गैरिसन में जो जिंदा बच्चे के साथ बदफेली करके उसको जला दिया गया था फौजियों की तरफ से।
कई वाक़यात, 9 मसाजिद की शहादत एक दिन में नहीं हुई, अलग अलग हुई। बीआरएस के दौर में जो है मक्का मस्जिद में जो बम धमाका हुआ उसके कातिल भी बाइज्जत बरी हुए। वटोली में जो मुसलमानों को जिंदा जलाने के लिए जिम्मेदार थे वो कातिल भी बाइज्जत बरी हुए। ये तमाम चीज़ें बीआरएस के दौर में हैं। तो ये जो उलमा मशाइखीन असदुद्दीन ओवैसी के साथ में थे, ये लोग जो है कभी भी किसी भी वक्त पर एक मर्तबा भी ये लोग जो है डिसेंट नोट जिसको बोलते हैं, प्रोटेस्ट जिसको बोलते हैं, वो कभी नहीं किए ये लोग। यहाँ तक कि 9 साल गुजर गए पूरे, बीच में एक इलेक्शन आया, एक असेंबली इलेक्शन आया 2018 में, 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन आया। ये तमाम असदुद्दीन ओवैसी के साथ जितने उलमा मशाइखीन थे ये सब साथ दिए, तायीद करे। अब मौका आया था 2023 का, जब सारे मुसलमान बदजन होकर रोड पर निकल गए थे। कर्नाटका में कांग्रेस को जिताने वाले मुसलमान, और यहाँ पर भी जो है मुसलमानों में एक इनकलाब की लहर चली थी। तो हमारे उलमा मशाइखीन जो है ये नहीं सोचे कि मुसलमानों की नर्फ को नहीं देखे ये लोग, वही पुराना दौर समझे कि हम तायीद कर दिए तो फलाने को वोट डाल देंगे बीआरएस को। बहुत कम लोग थे जो बीआरएस की मुखालिफत कर रहे थे, यानी मजलिस बचाओ तहरीक एक जमात थी और आपके बहुत कम लोग थे। जमात इस्लामी 50-50, आधा बीआरएस की तायीद आधा कांग्रेस की तायीद। तामीर मिल्लत 100% बीआरएस की तायीद। जमातुल उलमा में भी 2 हिस्से थे, एक हिस्सा जो है बीआरएस की तायीद कर रहा था, एक हिस्सा कांग्रेस की तायीद कर रहा था। कांग्रेस की तायीद से ज़्यादा जो है बीआरएस की मुखालिफत जो लोग कर रहे थे। पूरी मेहनत के बाद में 8 महीने पहले कांग्रेस इक़्तिदार पर आई और चीफ मिनिस्टर अनुमुला रेवंत रेड्डी बने। अनुमुला रेवंत रेड्डी सीएम बनने से पहले बहुत वादे किए मुसलमानों से, 5000 करोड़ का बजट मैं देता हूँ बोले माइनॉरिटीज़ के लिए। प्रियंका गांधी आकर बोले कि मैं जो है माइनॉरिटीज़ के लिए एक चार्टर प्लान दूंगी बोले। राहुल गांधी आके कई वादे करे। तो ये तमाम वादों के साथ में, ये वादे अलग चीज़ है, लेकिन मुसलमान जो है बदजन थे बीआरएस से। अब उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था, कांग्रेस को वोट देने का एक ऑप्शन था और इनके वादे भी थे। लेकिन ये पूरे 9 साल में जब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर बने, तो ये तमाम दक्कन के मुसलमानों के लिए, तेलंगाना के मुसलमानों के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात थी। पिछले 50-60 साल में जब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम अमल में आया, कोई भी साउथ से जो है सदर नहीं बने थे। इनकी तालीमात, इनकी शोहरत, ये सब देखकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम अराकीन बगैर किसी इलेक्शन के इनको सदर बनाए। साबिक़ा में जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदर बनता था, चाहे वो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रहने दीजिए, उनसे जाके मकान पे मिलती थी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर रहने दीजिए। ये तारीख़ है हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। जो भी सदर बनता है ये कहीं पर भी नहीं जाता, जिसको भी ज़रूरत है, चाहे मुलायम सिंह रहो वो इनसे आके मिलते थे। राजनाथ सिंह हालांकि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जाके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मकान पे मिलते थे। वो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो जो है होम मिनिस्टर थे, जब भी जाके उनसे मिलते थे। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मैं जिनकी बहुत इज्जत करता हूँ, किसी दिन मौका मिला तो उनके ख़दमों में बैठकर मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। मेरे वालिद बहुत इज्जत करते थे। खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जब सदर बने तो ये असदुद्दीन ओवैसी क्या किए, बिल्कुल इलेक्शन से थोड़े दिन पहले लेके जाके इनको केसीआर से मिलाए और केसीआर की शाल पोशी हुई। केसीआर को शाल उड़ाए, केसीआर को
न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।